फिर पानी का संकट दूर हो जाएगा। तो पानी का संकट खुद से प्रायोजित करते हो, प्रदर्शन करने का ड्रामा करते हो, इस काम में एलजी को भी शामिल करते हो, नायब सिंह सैनी को भी शामिल करते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र की तरह। ये सब कुछ पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है। और एक मंत्री के तौर पर आतिशी जी ने लगातार प्रयास किया दिल्ली के लोगों के लिए। कहां कहां नहीं जाकर चक्कर काटा, कहां कहां नहीं जाकर गुहार लगाई, एलजी से अनुरोध किया, अधिकारियों से कहा, केंद्र सरकार से कहा, विनती की, प्रार्थना की, हरियाणा सरकार से कहा, दिल्ली के लोगों का पानी दे दीजिए, 28 लाख लोगों के हक का पानी दे दीजिए, जो पानी हमको मिलता रहा है वो पानी दे दीजिए। लेकिन आतिशी जो दिल्ली की मंत्री हैं, उनकी एक बात सुनने को भाजपा के लोग तैयार नहीं। आइए बैठिए ना, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आमने सामने बात कीजिए, आंख से आंख मिलाकर बात कीजिए। और अगर दिल्ली के संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है तो दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता और देश की मीडिया के सामने हो जाएगा। सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार है, सीधे तौर पर एलजी जिम्मेदार है, सीधे तौर पर हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। आपने 28 लाख लोगों का पानी रोक दिया, उसके बाद यहां नौटंकी, ड्रामा, प्रदर्शन, घड़ा फोड़ो, मटका फोड़ो, पटका डाल के मटका फोड़ो चल रहा है। और मजबूर होकर, पहली बार इतिहास में होगा कि एक कैबिनेट मंत्री को, एक जल मंत्री को, जल के लिए, पानी के लिए, एक पानी की मंत्री को, एक पानी के संकट के लिए जब वो थक गई, हार गई, तो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठना पड़ रहा है। कल से आतिशी जी का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है। दिल्ली के लोगों की प्यास के लिए, पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए जो दिल्ली के लोगों को तरसाया जा रहा है, उस सवाल को लेके आतिशी जी का कल से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है। मैं इंडिया गठबंधन के सभी दलों से अनुरोध और विनती करूंगा कि इस लड़ाई में आतिशी जी का और आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। हम गलत हैं तो हमें सजा दीजिए, लेकिन अगर हमारे हक का पानी हरियाणा की सरकार से हमें मिलना चाहिए। और इस सवाल को लेकर अगर आतिशी जी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हैं तो मैं दिल्ली की जनता से भी निवेदन और विनती करूंगा, आप अपनी लड़ाई के लिए आतिशी की लड़ाई में साथ आइए। पानी के संकट के खिलाफ, पानी के संकट के सवाल को लेकर जो एक अनिश्चितकालीन अनशन कल से शुरू हो रहा है, उसमें साथ दीजिए। और मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र मत बनिए, दिल्ली का जल संकट दूर करवाइए। दिल्ली के लोगों को, आपको जिताया उन्होंने, इस बात की सजा मत दीजिए। जैसे ही उन्होंने जिताया वैसे ही आपने दिल्ली का पानी बंद कर दिया। संजय जी, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथियों से भी आप मांग करेंगे और कांग्रेस आपके साथ ही है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस जो है वो तो आप ही पे आरोप लगा रही है। 17,575 करोड़ का घोटाला हुआ है, टैंकर्स गायब हो गए, तो एक तरफ वो आरोप लगा, साथ देंगे वो आपका? देखिए, हमारा काम है, हम सही तथ्य और सही जानकारी इंडिया गठबंधन के सभी दलों को देंगे। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी की राजनीति का शिकार मत होइए। अपनी आँखों को खोलकर, कान को खोलकर, पूरे बुद्धि और दिमाग से जो सच्चाई है उसको जानिए। मैं तो मीडिया के लोगों से भी कहता हूँ, जो सच्चाई है उसको जानिए। अगर हमारी गलती है, हमें सजा दीजिए, लेकिन जब हमको हमारे हक का पानी ही नहीं मिलेगा, जो दिल्ली के अधिकार का पानी है वो पानी मिलेगा ही नहीं, तो आप मुझे बताइए फिर ये जल संकट तो बीजेपी ने प्रायोजित किया है। संजय जी, हरियाणा सरकार कह रही है कि हम आपके हिस्से से ज्यादा पानी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट में जाके आप ये कहते हैं कि हिमाचल पानी दे हमें। क्या सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार जाके ये कही है हरियाणा हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा? ये अभी तक स्टैंड
दिल्ली में जल संकट को लेकर आपने सुना आप सांसद संजय सिंह को, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी प्रायोजित है ये जल संकट और हरियाणा सरकार की ओर से पानी नहीं दिया जा रहा, जिससे कि दिल्ली में ये स्थिति बन गई है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। बड़ी खबर, जहां पर जंगल में आग लगी है और मौके पर दमकल विभाग की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। बाली तिरछी वन रेंज के जंगल का ये मामला है, जहां पर आग लगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगलों में इस वक्त आग धधक रही है। मौके पर दमकल विभाग की टीम मौजूद है और लगातार आग बुझाने की कोशिशें की जा रही। तस्वीरें आप देखिए, धुएं का गुबार दूर तक देखा जा रहा है और ये आग की जो ऊंची उठती हुई लपटें हैं, इन पर काबू पाने के लिए दमकल की टीम लगातार प्रयास कर रही है। कई गाड़ियां मौके पर इस वक्त मौजूद हैं जो लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जंगल धधक रहे हैं, भारी नुकसान वन्यजीवों को भी हो रहा है। और बाली तिरछी रेंज की तस्वीरें हैं, जहां पर ये देखिए दमकल की गाड़ी यहां पर मौजूद है। अजय जांडियाल सीनियर कुलीग हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, किन कारणों से आग लगी है और इस आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि लगातार जो जंगल धधक रहे हैं उससे बड़ा नुकसान वन विभाग को हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में खासतौर पे जम्मू खिते की अगर बात की जाए तो लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका जो है वो लगातार जंगल की आग से जो है वो धधक रहा है। और आप देखेंगे तो लगभग 7 ज़िले हैं जम्मू खिते के जहां पर ये आग है। उधमपुर में भी ताज़ा मामला सामने आया है, जिसमें जंगल की आग जो है वो लगातार फैलती जा रही है। हालांकि दमकल की गाड़ियाँ प्रयास कर रही हैं, मगर जिस तरीके से आग लगातार फैल रही है और खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ जंगल में पहुँचना बेहद मुश्किल है इन फायर टेंडर्स के लिए, वहाँ पर आग जो है कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल है। हालांकि बीती रात को कुछ इलाकों में बारिश हुई, उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, मगर आग पूरी तरीके से अभी भी काबू में नहीं है, क्योंकि पाइन ट्रीज जो रहते हैं जम्मू खिते में, जो जंगली इलाके हैं, यहाँ पर सब जगह पर जो है वो पाइन ट्रीज हैं और इन चीड़ के पेड़ों में जो है वो एकदम पेट्रोल की तरह काम करती है लकड़ी, और इसी वजह से यहाँ पर जंगल की आग जो है वो और खतरनाक होती जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, फायर टेंडर्स के लोग जो है वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, मगर जम्मू की बात की जाए, राजौरी, पुंछ की बात की जाए या फिर सुंदरबनी रियासी का इलाका है, यहां हर जगह पर इस वक्त जंगल की आग जो है वो लगातार फैलती जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कितना और वक्त लगेगा? दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और क्या और भी इलाके ऐसे हैं, क्योंकि उधमपुर के जंगलों की जो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त उधमपुर, कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ का ये जंगल जो का इलाका है, यहाँ पर ये आग फैली हुई है और जो जानकारियां हैं लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में आग जो है वो लगी हुई है। और जंगल की आग होने के कारण वहाँ पर ना तो जो फायर टेंडर्स हैं हर जगह पहुँच पा रहे हैं, इसी की वजह से सूखी जो पत्तियाँ हैं चीड़ के पेड़ों की, वो लगातार आग जो है अपने आग की लपटों में जो है वो आगे फैलाती जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस आग को काबू पाना है तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आसमानी बारिश यहाँ पर हो जो बीती रात को कुछ इलाकों में हुई है, या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए इन इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा सके, तभी दो पॉसिबिलिटीज जो बनती हैं कि जंगल की आग पर काबू पाया जा सकता है। अदरवाइज जो है लगातार आग फैलती जा रही है। रियासी जिले की बात की जाए, उधमपुर की बात की जाए, तो ये दरअसल पहाड़ जो रेंज है ये सारी एक दूसरे से सटी हुई है और इसी वजह से ये आग जो है एक जगह से दूसरी जगह लगातार फैलती जा रही है। बिल्कुल, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एक बड़ा चैलेंज है इस आग पर कंट्रोल करना। अजय, आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो उधमपुर के जंगलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर इस वक्त आग लगी है और दमकल की कई गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर पानी का भारी संकट लगातार देखा जा रहा है और दिल्ली इस वक्त बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पीने के पानी की भी बड़ी समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। लोग देखिए किस तरह कतारों में लगे हैं और धक्का मुक्की की जा रही है। पानी के टैंकर जब आते हैं तो इसी तरह की स्थिति बन जाती है। लोग अपने कंटेनर्स लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए, अपने घरों में पानी स्टोर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त भारी किल्लत पानी की दिल्ली में देखी जा रही है और इस पर सियासत लगातार हो रही है। पानी के लिए टैंकर के पीछे लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग सभी अपने अपने यहाँ कंटेनर लेकर पहुंचे हैं और किस तरह से आप देखिए भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। दिल्ली में पानी की इस वक्त जो किल्लत है, जो परेशानी है, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितनी ज़्यादा मजबूरी में लोग फंसे हुए हैं। आप देखिए कि घरों में खाना बनाने के लिए भी पानी की कमी हो गई है और बहुत मुश्किल है ऐसे वक्त में, क्योंकि भीषण गर्मी है और लगातार जो पानी की परेशानी है वो बनी हुई है। जैसे ही टैंकर आता है, पहले कई घंटों तक टैंकर का इंतज़ार लोग करते हैं, उसके बाद कतारों में लग जाते हैं, लेकिन टैंकर देखते ही फिर सब्र नहीं होता और कोशिश करते हैं कि सबको
पानी मिल जाए, लेकिन ये धक्का मुक्की ज़रूर देखी जाती है। बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से पानी के लिए वो छीना झपटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली के जल संकट को लेकर एक तरफ जल मंत्री आतिशी ये कह रही हैं कि वो सत्याग्रह करेंगी। लंबे इंतजार के बाद लोगों को यहाँ पर पानी उपलब्ध हो पा रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है इतनी भीषण गर्मी में बगैर पानी के किस तरह से गुजर बसर किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर चलेंगे और पानी के लिए कैसे जब टैंकर आता है तो लोग पागल हो जाते हैं, पानी के टैंकर के पीछे भागते हैं, कंटेनर्स भरने के लिए कैसे धक्का मुक्की की जाती है। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हैं दिल्ली में इस वक्त, आप रिपोर्ट के जरिए देखिए। सर, खाली बाल्टियां लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कितनी दिक्कत है यहाँ पर पानी की? अरे भाई, पानी के लिए बहुत दिक्कत चल रहा है जी। यहाँ पर अब समस्या बहुत गंभीर है। अब गर्मी में लोग मरता है, पानी बिना व्याकुल हो रहा है जी। और क्या करें हम लोग। तो कब से है ये समस्या? क्या इसी गर्मियों में ये हालात हुए या हर साल आप लोग इसी तरीके से? ये तो आम पार्टी की समय से हो रहा है जी। बहुत ये साल 2 साल से काम ये चल रहा है। ये बहुत पानी की गंभीरता चल रही है जी। कितने टैंकर आते हैं दिन में? दिन में 1 टाइम पानी आता है जी, 1 टाइम 2 टाइम आता है, इसीलिए कैसा दिन आता है। और उसमें गुजारा हो जाता है? इसमें हो जाता है गुजारा जी, थोड़ा बहुत हो जाता है। इसमें मेंटेन करने पड़ता है जी। तो देखिए किस तरीके से है। एक बार पानी भरते हैं सुबह के टाइम में तो हमारे से क्या गुजारा हो जाते हैं, हम सब कर लेते हैं गुजारा। ज्यादा पानी नहीं खिलाते हम लोग। हाँ, क्योंकि बर्बादी नहीं करते पानी की तो कर पाते हैं। हाँ, इसीलिए टैंकर हम नहीं मंगाते 2 टाइम, एक टाइम मंगाते हैं। कहते 2 टाइम पानी लेकर के क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, ये आप लोगों से कहा जाता है कि 2 टाइम लेके क्या करोगे? हम 2 टाइम क्या करेंगे पानी लेकर के, जब हम अभी भर लिए तो शाम के हमको जरूरत नहीं है पानी को। ठीक है, ठीक है। आप लोग बताइए किस तरीके से, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, खाना भी बनाना है, नहलाना भी, कितनी दिक्कत आप लोगों को होती है? हम क्या बोलूं, आप भी तो बताइए। नलके से पानी ले लेके बच्चे के नहलाती हूँ, पीने के पानी आती है तो भर लेती हूँ पीने के लिए। पीने का पानी भर लेती होंगी इससे? तो ये कितनी बाल्टियां भर लेती हैं? 2-3 डब्बा भर लेती हूँ, बिस्लेटरी वाली वही चलाती हूँ। अच्छा, उससे हो जाता है काम? हाँ। 2 बाल्टी से हो जाता है? नहीं, मतलब बिस्लेटरी डब्बा होती है ना इतना बड़ा बड़ा, 2-3 भर लेती हूँ इतना ये बड़ा। वाले इतने भर लेती हैं? हाँ, 2-3 भर लेती हूँ। अच्छा, और फिर उससे? फिर अगले दिन आती है, फिर भर लेती हूँ। अच्छा, और कितने टैंकर आते हैं दिन की बात करें तो? कितने टैंकर आते हैं दिन में? एक ही आती है, सुबह आ एक जाती टैंकर आता है सुबह? है। यहाँ आती है, एक उधर आती है। अच्छा, और उसमें गुजारा हो जाता है? अब क्या करे, पानी इतना भी मिल जाती है हम लोगों की, यही बहुत है। अच्छा, तो क्या लगता है कि सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है काम? क्या लग रहा है, क्यों दिक्कतें इतनी हो रही है? बिजली की क्या समस्या कुछ भी नहीं है, बिजली उजली कुछ नहीं, हम तो ऐसे गुजारा करते हैं। है? आंटी, बिजली की कितनी समस्या है यहाँ पर? बिजली बत्ती हमारे हर सब मीटर का अप्लाई कर देते हैं, हमको मीटर नहीं मिलता है। आज लाइट भी लगाते हैं, बच्चे सब छोटे छोटे हैं, तार भी लगाते हैं कीन बेसा के, तो बिजली वाले रात को लगाते हैं, सुबह आके काट के ले जाते हैं। सांप कीड़ा निकल रहा है, दवा लाइट बत्ती हमको नहीं दे रहा, पानी आ रहा है, बिजली बत्ती नहीं दे रहा है। ये दिक्कत है, बिजली बत्ती का दिक्कत है, और कोई चीज का पानी का दिक्कत नहीं है। हम लोग पानी भर लेते हैं सुबह के टाइम में, एक कल भरेंगे। अच्छा, तो देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से आवाज़ हम लोगों ने उठाई है, लगातार इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स इनकी आवाज़ उठाता आया है, इसी वजह से कहीं ना कहीं पानी की समस्या जो है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन बिजली की समस्या है, बता रहे हैं कि ना लाइन दी गई है, ना क्या कितनी समस्या है यहाँ पर। पानी की बात करें, बिजली की दिक्कत की बात करें। पानी तो मैम ये अभी तो सही आ रहे हैं, 2 टाइम आ रहे हैं पानी अभी दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत है हमारी लाइट का, लाइट बिना बच्चे आ रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं। जाओ यहाँ अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वहाँ डीसू जाओ तो वो कहता है तुम्हारे पास चोरी के चालान है। तो चोरी बिजली वाले करवा रहे हैं, हम थोड़ी खुद कर रहे हैं। हम तो अप्लाई भी कर रहे हैं, हम बिल देने के भी राजी है, फिर भी नहीं दे रहे, कह रहे नहीं दूंगा लाइट। अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं मैम जी। कोर्ट ने जाओ तो कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं करते। तो देखिए समस्या बिजली की भी है, पानी की भी है। और आपको एक बात बता दें कि पानी को लेकर अब जल मंत्री जो है आतिशी, वो अनशन पे बैठने जा रही हैं, हंगर स्ट्राइक करेंगी, भूखी बैठी रहेंगी। तो क्या लगता है इस तरीके से आप लोगों का पेट भर पाएगा, आप लोगों को पानी मिल पाएगा इन चीज़ों से? जी देखिए, हम तो चाहते हैं यहाँ टूटी लग जाए, नल लग जाए तो अच्छी बात है। ये तो पानी ऐसे बेकार जा रहे, क्या फ़ायदा। नल लग जाएगा तो घर और अपना अपना पानी भरेगा, आराम से अपना तसल्ली से रहेगा। अब इसने कोई लड़ाई कर लेता है, अब पानी में बेस्ट जा रहे, इतने सारे पानी गिर रहा है, क्या फ़ायदा पानी पीने। ये तो लोगों को पीने के लिए मिल रहा है, पानी इतना बेस्ट जा रहे हैं, क्या फ़ायदा।
दिल्ली के कई हिस्सों में कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है जैसी हमने आपको अभी दिखाई, और मेरी सहयोगी मेहंदी गर्ग भी लोगों के बीच पहुंची। ग्राउंड जीरो पर उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में पानी की समस्या अभी भी बरकरार है और फिलहाल हम मौजूद है चाणक्यपुरी इलाके में, और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से एक टैंकर जब आता है तो यहाँ पर जितनी भी जनता रहती है, जितने लोग इस एरिया में रहते हैं, वो किस तरीके से पानी भरने के लिए, एक बाल्टी पानी भरने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं टैंकर के ऊपर भी लोग जो है वो चढ़े हुए हैं और सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए यहाँ पर जो जद्दोजहद है वो देखने को मिल रही है और लोग लगातार पानी भरने के लिए जतन कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है और इन लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से भी पूछ लेते हैं कितने टैंकर आ रहे हैं यहाँ पर? पता नहीं, यही आता है, एक उधर आता है, बस दो ही आते। बहुत ज्यादा समस्या हो रही है आपको पानी की? बहुत पानी की दिक्कत होती है। कितना परिवार, कितने लोगों का परिवार है आपका? जी, आप क्या कह रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है सर पानी की यहाँ पर? बहुत दिक्कत में। हाँ, देखिए बच्चे भी हैं हमारे साथ यहाँ पर। बेटा, कितनी दिक्कत हो रही है पानी की इधर आपको? पानी की तो बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब पहले तो इधर था 2 टैंकर, पता नहीं पिछले साल से क्या हुआ, यहाँ पर ना 1 टैंकर आने लगा, तो इस वजह से बहुत ज्यादा समस्या हो रही है पानी की। तो देखिए लगातार पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है और भी लोगों से बातचीत करते हैं जो कि अपनी बाल्टियों में और जितने कंटेनर्स यहाँ पर लोग लेके आए हैं उनमें पानी भरने की कोशिश लगातार यहाँ पर लोगों के द्वारा की जा रही है। आप अभी यहाँ पर पानी कितनी बाल्टी भर जाती है आपकी पानी की एक टैंकर से? एक टैंकर से तो पूरे डिब्बे भर जाते हैं। मिल पा रहा है आपको? पर्याप्त पानी मिल रहा है? कम मिल रहा है पानी। दिक्कत हो रही है, पानी कम मिल रहा है तो? हाँ। तो देखिए लगातार दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई हैं। ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वहाँ पर यहाँ पर एक बार फिर लाइनों में लगे हुए हैं। एक बाल्टी भरने के लिए पानी यहाँ पर लाइन लग चुकी है। ये चाणक्यपुरी इलाका है और यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही मुश्किलों से इस पानी की समस्या का समाधान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग जो है वो बात करने से भी अब कतराते हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है या फिर पानी पर जो सियासत भी हो रही है उसको देखते हुए लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और गुहार लगाकर भी थक चुके हैं। बताया जा रहा है इस इलाके के लोगों से जब बात की गई तो पहले यहाँ पर 16 टैंकर कुछ आते थे जिनकी संख्या 12 टैंकर्स कर दी गई है और पानी की जो लागत है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है और जो पानी यहाँ पर पहुँच रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो दिक्कतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़।